नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी करीब 9 महीने हो चुके हैं। इन 9 महीनों में प्रदेश सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में जुटी हुई है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें प्रमुख रूप से पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का मकान देने की बात हो या किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने, उनके धान को 3180 रुपए से खरीदने का करना हो या फिर प्रदेश की महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना चलाना हो, सरकार अपने वादों को लेकर तेजी से काम कर रही है, जिससे अब ये वादे धरातल पर पूरे होते हुए भी नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी सरकार ने अपने वादों में किसानों को भी महत्वपूर्ण जगह दी है। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार किसानों के धान को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीद रही है। किसान संतोष कुमार यादव ने बताया कि सरकार ने किसानों की धान का मूल्य बढ़ाकर उनकी तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं। आज हर किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, जिससे वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार जो भी 3100 रुपया वाला जो योजना ला है ना, वहाँ हमारे किसान भाई मन ला करना चाहिए कि एक तो अपन बाल बच्चे मन ला बढ़िया अच्छा स्कूल में पढ़ाए के भी एक तो हिम्मत रखत है धान के भरोसा में, और घर के भी रूपरेखा बढ़िया बदलत है, घर वर ला बनाते हैं अपन, और खान पान में भी परिवर्तन आ गए। मतलब हर प्रकार के मतलब फायदा मिला थे किसान मन ला हमारे, और कृषि के क्षेत्र में भी किसान मन पुराना जो पद्धति जोरी से हमारे किसान भाई मन के अब जो पैसा मिली था वो मन अपन पद्धति ला पुराना ला खत्म करके नए नए पद्धति ला के अच्छा अच्छा नस्ल के धान ला दें, बोला अच्छा उत्पादन करके बोला 3100 रुपये रेट में फुल रेट में बेचते हैं, जेकर से बहुत ज्यादा लाभ होते किसान भाई मन ला हमारे छत्तीसगढ़ के। एक लिए हमारे भाजपा सरकार ला धन्यवाद है, और आगे भी उम्मीद रखते हैं हमारे किसान भाई मन भाजपा सरकार के ऊपर कि आने वाला समय में भी हमारे किसान भाई मन के लिए हित में काम करेंगे। शक्ति की अमृतबाई ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की पीएम आवास योजना का उसे लाभ मिल रहा है। लगभग 40 साल से वो और उनका परिवार कच्चे मकान में रह रहे थे। इस योजना से अब उनका भी पक्के मकान का सपना पूरा होगा, जिसको लेकर उसने छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद दिया है। हमन 40 साल से ज्यादा हो गए कच्चा मकान में, 10-12 जन परिवार है हमन के, अब परेशान है। अब कच्चा प्रधानमंत्री आवास मिला थे, पानी गिरा था धूप धूप के, माटी घास छावे रहा चिंदा चिंदा गिरत रही से हर चीज हो रही, चूहा थे सब कर थे, अब परेशानी है। अब ज्यादा पानी गिर थे अब भितियों भी फूट जाते। अब गरीब महिसे है ना, मैं तो 20 साल हो गए खाली हाथ पड़े हूँ, कमात हन खात हन खेत डोली कुछ नहीं है। हमारे सरकार मदद करत है, 35 किलो चल पात हो, और देशो इंदिरा आवास के सुनात है कि मकान बन जाये करके। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं में 1000 रुपए प्रति माह देने का वादा प्रदेश की विष्णुदेव सरकार पिछले 9 महीने से बखूबी निभा रही है। रायगढ़ की रहने वाली गृहिणी शकुंतला बाई ने बताया कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार हर महीने महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाल रही है, जिससे उनकी सभी छोटी जरूरतें पूरी हो रही हैं। उन्होंने इस योजना के लिए प्रदेश की सरकार को धन्यवाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री के दोनों के, जो महतारी वंदन वाले योजना लागू करे है, सबकी जरूरत पूरा होते, सब बहुत खुश है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने 9 महीने में जो काम किए हैं, उससे लोगों में प्रदेश सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं से जहां गरीब वर्ग के लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, वहीं इससे हर वर्ग अब सरकार से सीधे जुड़ रहा है और प्रदेश सरकार को इन योजनाओं के लिए बार बार धन्यवाद दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। और वही रायपुर जोरा में हॉस्टल के उद्घाटन में पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरवशाली क्षण है।
राजधानी वालों के लिए भी डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बालाजी का धीरे धीरे विस्तार करते 2800 बेड तक पहुंचकर मध्य भारत का एक सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान बन गया है। इसके लिए वो वैद्य जी की ओर बालाजी की ओर सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज ये छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरवशाली क्षण है, राजधानी वालों के लिए भी, और ये एक उपलब्धि मैं कहूंगा कि बालाजी ग्रुप का धीरे धीरे विस्तार करते 2800 बेड तक पहुंचना मध्य भारत का एक सबसे बड़ा स्वास्थ्य का संस्थान बन गया है। तो इसके लिए मैं नायक जी को और बालाजी ग्रुप को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये हॉस्पिटल, यहाँ की सुविधाएं मैं देख रहा हूं, कैंसर के साथ साथ वो सारी फैसिलिटी, चाहे कार्डियक हो या दूसरे अन्य प्रॉब्लम हो या फिर इमरजेंसी के मामले हो, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी सुविधा होगी। पैट स्कैन से लेकर सिटी स्कैन, MRI और सारी सुविधाओं के साथ ये हॉस्पिटल शुरू हो रहा है। मैं चाहूंगा कि ये छत्तीसगढ़ के लोगों के बेहतर से हो। और वे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बिहार पर योजना के जरिए स्व सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं। बिलाव ब्लॉक के ग्राम उमरिया की गायत्री महर समूह से जुड़कर न केवल जैविक खेती कर लाभ कमा रही है, बल्कि कृषि सखी का कार्य कर दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर रही हैं। इसके साथ मिलने वाले मानदेय से अब अपनी उच्च शिक्षा भी पूरी कर रही हैं। गायत्री का चयन छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट में विचार रखने के लिए भी किया गया है। बिलासपुर में भारत सरकार के सहयोग से डाक विभाग विभिन्न कल्याणकारी बचत योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से डाक चौपाल का आयोजन कर रहा है, जिसको लेकर वार्डों में शिविर लगाकर बचत और बीमा योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इसको लेकर डाक विभाग की जनसंपर्क निरीक्षक सुनीता देवी ने कहा कि शिविर के जरिए केंद्र सरकार की विभिन्न बचत योजनाओं के विषय में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शिविर में PPA, सुकन्या डाक जीवन बीमा, PMJJY जैसे समस्त योजनाओं के विषय में लोगों को जानकारी दी जा रही है। सुनीता द्विवेदी, जनसंपर्क निरीक्षक प्रधान डाकघर से। भारत सरकार के सहयोग से आज हम लोग रविवार के दिन गुजरात 12 वार्ड में आए हैं और जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं डाक विभाग की, उसका क्रियान्वयन करने के लिए आए हैं। और भारत सरकार का उद्देश्य है देश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले। इसलिए हम लोग सुकन्या समृद्धि योजना, PPF, डाक जीवन बीमा, इन सभी योजनाओं का लाभ देने के लिए वार्ड पार्षद के माध्यम से आज यहाँ पर आए हुए हैं। आज रविवार का दिन है, इसलिए बहुत सारे लोग आज इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और बहुत खुश भी हैं यहाँ के लोग, क्योंकि ऐसे में उन्हें पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन आज हम उनके मोहल्ले में आए हुए हैं, वो लोग बढ़ चढ़ कर इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। बिजली मिली फुल, हाफ हुआ बिल। सस्ती दरों पर लोगों को बिजली उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना साकार हो रही है। राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल से आधे दाम पर बिजली की सुविधा सुनिश्चित हुई है। 400 यूनिट तक बिजली खपत होने पर उपभोक्ताओं को आधे दाम ही चुकाने होंगे और इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। करीब 43 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को आधे दाम पर बिजली की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए राज्य के बजट में 1274 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
साथ ही एकल बत्ती कनेक्शन धारी परिवारों को 30 यूनिट खपत तक निःशुल्क बिजली प्रदान की जा रही है। इसके लिए भी राज्य के बजट में 540 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। बिजली के दामों में छूट मिलने पर निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिल रही है और आर्थिक तौर पर मजबूत होने के साथ वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। पहले बिजली बिल बहुत आता था। जब से विष्णुदेव सरकार ने बिजली बिल आधा किया है, तब से हमारे बिजली का बिल जो है वो कम आने लगा है और वो पैसे अब हम अपनी जरूरतों में उपयोग करने लगे। इसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बिजली के दाम में छूट से होने वाली बचत पर जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। आ रही सबको सस्ती बिजली, रोशन हुई लाखों जिंदगानी, सुनिश्चित हुई तरक्की, खुशहाल हुआ जीवन। विष्णु के सुशासन में बदल रहा प्रदेश। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। राशन कार्ड धारियों के लिए अभूतपूर्व निर्णय से गरीबों की तरक्की का खुला नया द्वार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हक में कल्याणकारी फैसला लेते हुए 5 साल तक निःशुल्क खाद्यान्न देने का ऐलान किया है, जिसे राज्य में लागू कराने का काम मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत अंत्योदय और प्राथमिक राशन कार्ड धारी परिवारों को 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। यानी किसी भी हितग्राही को खाद्यान्न के एवज में 1 भी रुपया चुकाने की जरूरत नहीं होगी। श्याम दांगड़े, ग्राम कोहरा, और हमारे विष्णुदेव साय है। शक्कर, माटी तेल और ये चावल फ्री में देवा थे। अब बहुत अकन काम करे है। वह अभी नल की योजना करे है, वो नल में भी पानी उनी सब आवत है। हम सब खुश हैं। ग्राम पंचायत बना है, भवन बना है, अच्छा काम करे है और बहुत अकन काम करे है। हमारे नए सरकार से हम बहुत खुश हैं। जो चावल दे रहे हैं उससे हम लोग बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राज्य के 67,92,153 राशन कार्ड धारियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राज्य के बजट वर्ष 2024-25 में 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी वर्ष 2028 तक प्रत्येक हितग्राही को निःशुल्क चावल दिया जाएगा। साथ ही हितग्राहियों को सहकारी शक्कर कारखानों से खरीदी शक्कर वितरण करने का निर्णय लिया गया है। मोदी की गारंटी का लाभ सभी हितग्राहियों तक पहुंचे, इसके लिए प्रतिबद्ध है साय सरकार। अब गरीबों के माथे से चिंता की लकीरें मिटेगी, सही पोषण का मिलेगा अधिकार, विश्वास का पर्याय बनेगी साय सरकार। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। महतारियों का होगा उत्तरोत्तर विकास, आजीविका होगी मजबूत, सामूहिक भागीदारी होगी सुनिश्चित। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और सामाजिक समरसता स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई महतारी सदन योजना। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप राज्य के ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गांव में स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के आजीविका को बढ़ाने और आय अर्जन गतिविधियां तैयार करने में ये योजना कारगर साबित होगा। गांव में भवन उपलब्ध होने से महिलाओं को सामूहिक गतिविधियां, प्रशिक्षण, बैठक और आय अर्जन जैसे अनेकों कार्य को निरंतर आगे बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक गांव में एक भवन का निर्माण किया जाएगा। जिसमें आय अर्जन गतिविधियों के लिए एक दुकान, बैठकों के लिए एक बड़े हॉल और एक कमरे बनाए जाएंगे। इस भवन में किचन, स्टोर रूम की सुविधा होगी। साथ ही सामुदायिक शौचालय तैयार किए जाएंगे। इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री की इस पहल से अब गांव-गांव में आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिखेंगी महिलाएं। सशक्त प्रदेश की दिशा में बढ़ेगा छत्तीसगढ़, समृद्ध होगा प्रदेश, महिलाओं के सपने होंगे साकार, खुशहाल होगा परिवार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। रायपुर में प्रकृति एवं भादो एकादशी व्रत गरबा तिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। सीएम ने पारंपरिक विधान से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम साय ने संबोधित करते हुए कहा कि ये संस्कृति हमारे पूर्वजों की देन है। प्रगति के साथ साथ आदिवासी संस्कृति का संरक्षण भी जरूरी है। सीएम साय करमा तिहार के उल्लास में शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाए और मानदर पर थाप देते हुए हाय रे सरगुजा नाचे गीत पर जमकर झूमे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, कंवर समाज की, कंवर समाज की, एकादशी कर्मा तिहार की, एकादशी कर्मा तिहार की। आज हिंदी दिवस है, तो पहले मैं थोड़ा सा हिंदी में बोलूंगा, बाद में छत्तीसगढ़ी में। तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे कंवर समाज और विशेषकर हमारे समाज के युवा लोगों के द्वारा हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में ये कर्मा तिहार का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं कंवर समाज और हमारे समाज के युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक अच्छी परंपरा की आप सब लोग शुरुआत कर रहे हैं और आज इस तिहार में मंच में विराजमान हमारे कंवर समाज के अध्यक्ष माननीय श्री हरवंश सिंह मिरी जी, समाज के महासचिव माननीय श्री नकुल चंद्रवंशी जी, प्रदेश के महासचिव आदरणीय श्री आर्यन साई जी, माननीय श्री मनोहर सिंह पैकरा जी, माननीय शिव कुमार कंवर जी, माननीय श्री सीताराम कंवर जी, हमारे जो समधी हैं, हमारे जमान श्री देवेंद्र शेखर सिंह जी, माननीय श्री महिपाल सिंह कंवर जी, हमारे भतीजे श्री संकेत साहब पैकरा जी, हमारी बेटी भी आई हैं श्रीमती स्मृति साई जी, और मंच में उपस्थित हमारे समाज के सभी पदाधिकारीगण, हमारे युवा शाखा के दुखेश्वर सिंह कंवर जी, मोरध्वज जी, और इस एकादशी कर्मा तिहार में उपस्थित हमारे सगा समाज के सभी पिता तुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें, युवा साथियों भाइयों और बहनों, और हमारे विभिन्न नृत्य दल, कर्मा और भी कई तरह के नृत्य दल होंगे, उनके सभी बंधुगण और हमारे मीडिया के साथीगण। आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी हम देना चाहेंगे। और आज एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने ली है कि आज से इस साल से
मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। मतलब सिर्फ हिंदी में नहीं होगी, लेकिन जो इच्छुक होंगे हिंदी में पढ़ाई करने का मेडिकल का, उनके लिए वो सुविधा होगी कि वो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। और इससे निश्चित रूप से हमारे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो बेटा बेटी हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं और मेडिकल में उनको इंग्लिश में पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत होती है और कई विषयों की बारीकी को वो समझ नहीं पाते हैं, और मैं समझता हूं हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी तो उनको सभी चीजें बारीकी से समझ में आएंगी और इसकी पूरी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। उनको हिंदी में किताबें उपलब्ध कराने का, उनकी परीक्षा का ये सब और पढ़ाई की व्यवस्था हिंदी में, ये सब हमारी सरकार करेगी। दुनिया में ऐसे कई देश हैं, बड़े बड़े विकसित देश हैं, वहां के बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं और बड़े सफल होते हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनकी भी सोच है और उन्होंने 2022 में ये निर्णय लिया था कि इस देश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरुआत करेंगे, और उनके संकल्प को हम लोग छत्तीसगढ़ में। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।